हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका E2E क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फोर्थ लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया है, जहां पे हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सीख लिया और यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो आज यूनिक सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है उससे हम लोग आज कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, और हम लोग आज उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, जो कि पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन पे बात किया था ना, यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन देखा था, तो वैसे ही अब हम लोग एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे भी एक हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे अब ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या किया करते थे कि सबका कॉफिशिएंट पहले लिख के हम लोग लिख लेते थे अच्छे से। ठीक है ना, तो पहले a1 जो कि x का कॉफिशिएंट है जो कि हो गया 2, a2 जो कि इस x का कॉफिशिएंट है जो कि हो गया 6, वैसे ही b1 क्या हो गया 3 हो गया, और b2 क्या हो गया k हो गया, है ना। b2 क्या हो गया k हो गया, क्यों? क्योंकि इस y का कॉफिशिएंट k है ना, तो b2 क्या हो गया k हो गया। वैसे ही c1 क्या हो गया और c2 क्या हो गया, चलिए आप लोग बताओ। c1 क्या हो गया और c2 क्या हो गया। तो यहां देखो c1 हो गया -5, इस बार c1 सारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, और c2 क्या हो गया -15 हो गया। ठीक है ना, ये मैंने सारे का कॉफिशिएंट लिख लिया है, सारे वेरिएबल का। अब हम लोग को क्या बोला है कि ये ऑलरेडी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा जिससे ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जाहिर सा बात है, ये हम लोग उसको मान लेंगे कि ये है ऑलरेडी से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए तो फॉर हम लोग को पता है ना कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ, क्या यही होता है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को कोई भी दो इक्वेशन का कोफिशिएंट सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो दो इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, वो मैनी सॉल्यूशन हम लोग को देगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। बट एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब भी हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन को एक साथ तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसा करेंगे, हम लोग इसको ना ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। मतलब पहले इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। ये दो इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि एक पहले हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को सॉल्व करेंगे, और हम लोग एक b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ से a1 2 था, a2 6 था, तो इसका जगह 2 हो गया और इसका जगह 6 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2, तो b1 3 है और b2 k है। तो यहाँ पे b1 क्या था, b1 3 है और b2 k है, और यहाँ पे b1 और b2, तो यहाँ पे हमने लिखा था ना k है और ये 3 है, इज इक्वल टू c1/c2 -5 है, -15 है, -5 है और ये -15 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये पहले तो ये 2 के टेबल में ये 1 बार में, और ये 2 के टेबल में 3 बार में आ गया। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू 3/k हो गया, और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये 5 के टेबल में 1 बार में, ये 5 के टेबल में 3 बार में, तो 3/k इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग k का वैल्यू निकालोगे तो k चला गया इस तरफ, तो k इंटू 1 क्या हो गया, k हो गया, और 3 जो कि डिवाइड में है ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू 9 निकल गया, और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अगर इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 3 जा 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ k को उस तरफ भेजो तो k बन जा k हो गया, तो यहाँ भी k का वैल्यू 9 हो गया।
तो यहाँ पे आप लोग को जब भी ऐसे सॉल्व करोगे तो दोनों का वैल्यू के का सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप लोग कहीं सॉल्व करने में गलती किए हो, ठीक है ना। तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज 9, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या है, 9 है। देख लीजिए, सभी को समझ में आया। ये क्या किया, पहले हमने कोफिशिएंट लिया, देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला था, तो उसका मैंने जो भी था कंडीशन वो पुट कर दिया, और देन फाइनली उस पे वैल्यूज हम लोग ने मतलब पुट करके उसको सॉल्व करके फाइनली के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि है 9। चलिए, क्लियर है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्या बोला है कि अब एक और क्वेश्चन है जो कि क्या बोल रहा है कि ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम लोग को देगा, लेकिन के का वैल्यू उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वही सेम चीज़ है ना, लेकिन इक्वेशन का थोड़ा लेवल हल्का सा बढ़ गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था। अब यहाँ भी हम लोग सेम उसी प्रकार से जैसे पीछे सॉल्व किए थे, यहाँ भी सेम हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग a1 लिख लेते। a1 क्या हो गया, इस x का कोफिशिएंट जो कि k हो गया, ठीक है। a2 क्या हो गया, इस x का कोफिशिएंट जो कि 2 अंडर ब्रैकेट k प्लस 1 हो गया। वैसे ही b क्या हो गया, b1 क्या हो गया, और b2 क्या हो गया, तो b1 वो हो गया इस y का कोफिशिएंट जो कि है 3, और b2 क्या हो गया, इस y का कोफिशिएंट जो कि है 9, ठीक है। और वैसे ही c1 क्या हो गया, c1 और c2 क्या हो गया, तो c1 जो उस तरफ है जिस पे कोई वेरिएबल नहीं है वो c1 हो गया, तो ये मेरा 2k प्लस 1 क्या हो गया, c1, और c2 क्या हो गया, 7k प्लस 1। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, देख लो ध्यान से। हमने बस अभी क्या किया, बस कोफिशिएंट लिखा है अभी हम लोगों ने, ठीक है ना। अब क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है जब ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग को पता है कि a1 बाई a2 जो है वो इक्वल होता है b1 बाई b2 के, और वो भी इक्वल होता है c1 बाई c2 के, ठीक है ना। ये तीनों क्या होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, देख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सेम चीज़ है ना, ये तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ, चलिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 क्या है, a1 है k, a2 है 2k प्लस 1, ठीक है। a1 है k और a2 है 2k प्लस 1, और k प्लस 1 अंडर ब्रैकेट है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, फिर क्या है, ये 3 है और ये 9 है, b1 है 3 और b2 है 9। वैसे यहाँ पे भी b1 है 3 और b2 है 9, इज इक्वल टू c1 क्या है, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और c2 क्या है, 7k प्लस 1, 7k प्लस 1, ठीक है ना। 2k प्लस 1 और 7k प्लस 1। अब हम लोग सेम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, ये 9 उस तरफ चला गया, ठीक है, ये 9 उस तरफ चला गया, या फिर तो ये 9 उस तरफ जाके 9k हो गया, इज इक्वल टू ये टर्म उस तरफ चला गया, तो 3 से 2 इंटू हो गया, तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो ना, आप सिंपल ऐसे कर दो, ये 3 के टेबल में 1 बार में, ये 3 के टेबल में 3 बार में, है ना, ये 1/3 आ गया, तो अब 3 उस तरफ चला गया, तो 3 इंटू के 3k हो गया, मतलब ये डिवाइड में था ना, तो ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3k हो गया। वैसे ये 2k प्लस 1 ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा 2k + 1, क्योंकि 1 से आप कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करो, है ना, तो जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आंसर आता है। ठीक है, चलो, और वैसे इस तरफ क्या हो जाएगा, और ये भी 1 बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया। अब ये 7k + 1 इस तरफ आ गया तो 1 से इंटू हो गया, तो 7k + 1 हुआ इज इक्वल टू ये 3 जाके इससे इंटू हो गया, ये 3 जाके इस पूरे k + 2k + 1 के साथ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, बस अब सॉल्व करना है और कुछ बचा नहीं अब। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू आएगा, यहाँ देखिए 3 × k 3k हो गया इज इक्वल टू ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 × k 2k हो गया, और प्लस ये 2 × 1 = 2 हो गया। वैसे ही इस तरफ क्या हो गया, ठीक है, वैसे ही इस तरफ क्या हो गया, यहाँ पे 7k + 1 था, लिख दिए इज इक्वल टू यहाँ 3 × 2 6k हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 × 1 = 3 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब k को एक तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे 3k था, ये 2k प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया 2k। ठीक है ना, और यहाँ पे बच गया 2। वैसे ही इस तरफ क्या होगा, यहाँ 7k था तो ये 6k इस तरफ आ गया, तो प्लस से -6k हो गया, यहाँ बचा 3, और वैसे ये +1 उधर आके -1 हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आया ये वाला स्टेप, देख लो ध्यान से, सभी को समझ में आया ये वाला स्टेप। क्या हुआ, ये 2k प्लस में था, इस तरफ आ गया तो माइनस में हो गया, और यहाँ पे 2 था तो 2 बच गया। वैसे यहाँ पे 6k जो कि प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया 7k के साथ, और यहाँ पे जो 1 प्लस में था उस तरफ गया तो -1 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3k में से 2k चला गया, मतलब 3 में से 2 चला गया तो बचा 1k, और इस तरफ बचा 2, तो यहाँ पे फाइनली k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि इस 7k में से 6k चला गया तो 1k बचा इज इक्वल टू 3 में से 1 चला गया तो 2 आया, तो यहाँ भी क्या आया, k का वैल्यू 2 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 2। ठीक है ना, एक बार अच्छे से ध्यान से आप लोग देख लो कि जो k का वैल्यू है वो 2 आ गया है। ठीक है, अगर किन्हीं को कैसे ये सॉल्व हो रहा, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके कमेंट बॉक्स पे जाके टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर मेरी टीम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको अच्छे से समझा देगी। ठीक है ना, चलिए, तो अब एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन बोला है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, और आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स पे इसका मेरे को आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में फाइनली अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब 2 मेथड बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन और देन एलिमिनेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम आप लोग को एक नए टॉपिक के बारे में अच्छे से आप लोग का जो भी है प्रॉब्लम वो सब क्लियर कर देंगे और एक नई चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में, उनको सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।